हम 1 बिलियन डोसेस पर पहुंच गए। जी हाँ, मैं जब तक कि ये काउंटिंग कर पाती मेरे लिए बड़ा नामुमकिन सा हो गया था कि मैं ये कैसे कहती, लेकिन आप देखिए जितनी देर में मैं अपने लिए शब्दों को चुन रही थी उतनी देर में तो 1 बिलियन डोजेस यानी 100 करोड़ कोरोना की वैक्सीनेशन, ये एक सुनहरा लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल पहुंच गए। नजीर, कार्यक्रम रखा गया है, 100 करोड़ का जश्न पूरा देश मना रहा है और पीएम मोदी यहां आरएमएल अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मीनाक्षी। बिल्कुल हम ये तस्वीर देख सकते हैं और ये अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति थी, ये स्टेजेस थे, जिस तरीके से हमने इस लक्ष्य को हासिल किया, इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फेज वाइज और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को देश में इंप्लीमेंट किया गया। फिर चाहे कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को डोजेस लगानी हो, 60 से ऊपर के जितने व्यक्ति हो उनको डोजेस लगानी हो, फिर ये 45 प्लस से 18 प्लस तक का आंकड़ा, ये जो स्टेजेस थी ना, इन स्टेजेस ने इस अगर हम ये कहें कि इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद की तो यह गलत नहीं होगा। और आज आप सिर झुकाकर सलाम करिए, आप धन्यवाद कहिए ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बल्कि उन तमाम डॉक्टर्स का, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उन पैरामेडिकल स्टाफ का, इस वैक्सीन को डेवलप करने वाले उन साइंटिस्ट का भी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से भारत को कोविड-19 फ्री करने में, कोविड-19 से मुक्ति दिलाने में बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, चाहे समुद्री इलाके हों, उन तमाम, देखिए बाढ़ की परिस्थिति में भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स रुके नहीं, थके नहीं, हर मुश्किल को पार करते हुए आपके घरों तक पहुंचे। जागरूकता फैलाने वाले उन पत्रकारों को भी आज आप धन्यवाद करें जो गांव-गांव, देहात तक पहुंचे और आप लोगों को जागरूक किया कि आप कोरोना की ये वैक्सीन जरूर लगाएं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल भी पहुंच गए हैं। आज का ये दिन जश्न मनाने का दिन है, आज का ये दिन उत्सव मनाने का दिन है। आपको ध्यान होगा टीकोत्सव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो आज ये वाकई में उत्सव मनाने का दिन है। हमने ये सुनहरा आंकड़ा, हमने ये सुनहरा दिन देखा। और अब हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। सौरभ, निस्संदेह ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही बड़ा दिन है मीनाक्षी, और आपको और पूरे देशवासियों को इस माइलस्टोन की, इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई। आप सोचिए कितना बड़ा कारनामा भारत ने करके दिखाया है और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है कि यह असंभव सा लगने वाला काम भी किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोई तय कार्यक्रम ये पहले से नहीं था, लेकिन आज चूंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द भारत जो है इस 100 करोड़ के 1 बिलियन डोजेस के माइलस्टोन को छू लेगा, तो प्रधानमंत्री अस्पताल गए हैं। वहां जाकर वो उन हेल्थ केयर वर्कर्स से मिलेंगे जिनकी बदौलत ये कारनामा भारत कर पाया है। अभी भी सफर है, थोड़ी दूर और चलना है, लेकिन किसने सोचा था कि भारत इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, 140 करोड़ लोग जहां रहते हैं, उनको डबल डोज पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को लगाना, उसमें इतनी बड़ी कामयाबी भारत हासिल कर लेगा। और आपको बता दें मीनाक्षी आंकड़े ज्यादा आपके सामने पेश करती हैं, लगभग 76-80% भारत की एडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज, सिंगल डोज लग चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है और अब इसका श्रेय भारत के साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को जाना चाहिए, भारत की उन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को जाना चाहिए। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश था शुरुआत में जिसके पास 2 भारत में बनने वाली वैक्सीन थी और हमारी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि हमने न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया मीनाक्षी, बल्कि अब भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दोबारा देना शुरू कर चुका है। दुनिया भर में तमाम मुल्कों में अब भारत में निर्मित वैक्सीन फिर से जा रही हैं, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अब पूरी तेजी के साथ भारत न सिर्फ अपनी आबादी को कोरोना प्रूफ बना रहा है बल्कि दुनिया को भी कोरोना के टीके पहुंचा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वसुधैव कुटुंबकम, जिस अगर हम ये कहें आइडिया पर इंडिया चलता है, जिस सोच के साथ भारत चलता है और आज उसकी पूर्ति भारत में होते देख आपको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी जो इस वक्त फील्ड पर मौजूद है, उन्होंने तो पहली डोज से लेकर इस आंकड़े तक पहुंचने का पूरा सफर ग्राउंड से देखा है। तो आनंद, आज आपके लिए भी आनंद की खबर है।
बिल्कुल जाहिर तौर पे पहले जो एक मुश्किल काम लग रहा था उसको तमाम दिक्कतों अफवाहों को दरकिनार करते हुए आज पूरा कर लिया गया। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं था। जैसे कि हमने तस्वीरें भी देखी, जो दूर दराज के इलाके थे, पहाड़ी इलाके थे, कई जगह नदियों को पार करके, सकरी गलियों को पार करके हमारे जो वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्होंने गए घर घर जाके उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन दी और यहाँ तक कि उनको पत्थर भी झेलने पड़े। कई जगह उनका विरोध हुआ, उन पर पत्थर बरसाए गए, मारपीट तक की गई ये अफवाहों के चलते हुआ, लेकिन वो डरे नहीं, डिगे नहीं और उन्होंने जो भूमिका निभाई है इस 100 करोड़ के टारगेट को पूरा करने में, जाहिर तौर पर जितना भी हम उनको धन्यवाद करें उतना कम है। और कहा भी जाता है कि अगर कोविड से अगर लड़ना है, कोविड खत्म करना है, तो उसका सबसे पहला और आखिरी उपाय एक ही है कि टीका लगवाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पहले दिन से इसमें लीड ली, उन्होंने न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि खुद वो एक मिसाल बने। वो जब लोगों से कहते थे कि आप मास्क लगाइए तो उसके पहले खुद मास्क लगा के लोगों से ये अपील करते थे। उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से कई दौर की बैठकें की। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जो तमाम डॉक्टर्स थे, वैक्सीन निर्माता थे, उनसे भी उन्होंने बैठकें की, उनकी हौसला अफजाई की कि कोई भी चीज़ जो, कोई भी लक्ष्य जो है वो मुश्किल नहीं होता है, आप बस उसको तय कर लीजिए। तो यही वजह है कि आज 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ हैं, मीडिया कर्मी हैं और साथ ही साथ जो दूर दराज के जगहों पे गए हैं, जिन्होंने इन आंकड़े को पूरा करने में लोगों का विरोध झेला है, पत्थर झेला है, जाहिर तौर पर उनको भी आज तारीफ करने का दिन है, उनको भी बधाई करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद आप। ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी, इसको बहुत लोगों ने हवा दी। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल भी शामिल थे, नेता भी शामिल थे, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के इल्जाम लगाए गए, टीकों के ऊपर डाउट रेज किए गए। जब ये टीके आए बाजार में, जब अस्पतालों में लगना शुरू हुए, कई लोगों ने कहा ये बीजेपी का टीका है, ये मोदी का टीका है, इसको हम नहीं लगाएंगे। कई लोगों ने कहा इसका डेटा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद सबसे पहले जो भारत में जो वैक्सीन निर्मित हुई, कोवैक्सीन, उसको लगवाया। उसको लेकर लोगों के मन में शंका दूर हुई। बल्कि लोगों में, मीनाक्षी अगर आपको याद हो तो उस वक्त क्रेज था कि हम वही वैक्सीन लगवाएंगे जो प्रधानमंत्री ने लगवाई है। बिल्कुल, और ये कोई इसमें कहना गलत नहीं होगा कि जैसे आपने राजनीतिक दलों की बात कही, उन्होंने कई ने तो ये कहा कि इसकी गारंटी क्या है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, जबकि इस वैक्सीन को बनाने का श्रेय तो पूरी तरीके से वैज्ञानिकों को जाता है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। कल तक आप देखें, कल रात तक, ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, 99 करोड़ 65 लाख टीके भारत ने लगाए थे। आप देखिए आज सुबह 10 बजे तक अब तक हम 35 लाख टीके लगा चुके हैं। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन पर जब पूरे देश में टीका लगाने की एक होड़ सी लगी हुई थी, 2 करोड़ टीके भारत ने लगाए थे। तो हम अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को दुनिया के सामने एक बार प्रदर्शित कर चुके हैं। और आज वो दिन है जब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत 100 करोड़ टीके लगा करके इस वक्त दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता, ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि अभी भी सावधानी बरतना है, हम सबको अपने मास्क को त्याग नहीं देना है। हम पे वैक्सीन लग चुकी है, बहुत से लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है, बहुत से लोगों को डबल डोज भी लग चुकी है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है दुनिया से। इसलिए जो अनिवार्यताएं हैं, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बाजारों में भीड़ न लगाने की, उन सबका पालन अभी भी करना है। लेकिन फिर भी एक बड़ा मौका है, इसका हम सबको जरूर गर्व होना चाहिए और इसका एक जश्न मनना चाहिए कि भारत ने 100 करोड़ का ये जो माइलस्टोन है ये पूरा किया है। और आप जिस जश्न की बात कर रहे हैं सौरभ, उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। एएसआई ने, यानी आर्कियोलॉजिकल जो हमारा विभाग है, उसने भी एक तैयारी की है किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके भी चेहरे पर खुशी है, आप भी कोरोना के टीके लगा चुके हैं, तब आप ये बताएं कि पूरा देश आज ये खुशी कैसे मनाने वाला है। देखिए, आज का दिन तो बहुत खास है। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा दिन
पहले किसी ने कभी देखा होगा और ना आने वाला शायद कोई देख पाएगा कि 100 करोड़ डोज लगाने का मतलब है कि हमने हमारे 100 करोड़ लोगों को सेव कर लिया है कोविड-19 से। और इसके जश्न को मनाने के लिए जो खास तैयारियां की गई हैं उसके भी एक आपको मैं ब्रीफ बता देता हूं। देखिए, जितने भी कोस्टल स्टेट्स है, यानी कि जितने भी समुद्र इलाके के जो भी हमारे राज्य हैं, वहां पर सी पोर्ट्स पर जो भी जहाज रुके रहेंगे वो हुटिंग करेंगे, यानी कि जो उनकी आवाज है वो अपने हॉर्न्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो स्टेट्स हैं वहां के जो फोक आर्टिस्ट है, वहां के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। अलग अलग उसके लिए जगह तय हो सकते हैं। सभी स्टेट्स में 100 डिस्ट्रिक्ट में 100 जगह इसी तरह से परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज जाते हैं तो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल जो है उसे सजाया जाएगा, उसे रोशनी से जगमगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अलग अलग, जैसे अनंतपुरम में यहां पर श्री वेदभद्र स्वामी टेंपल है, इसको सजाया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के देखिए अलग अलग जो इलाके हैं, यहां पर भी 1 2 3 4 देख रहे हैं, यहां पर इनको सजाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली जो है वहां पर रिमेन्स इन बिश्मक नगर, यहां पर इसको इल्यूमिनेट किया जाएगा, सोचिए कि सुदूर नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा असम में शिव सागर में रंगघर रुइंस जो वहां पर रखा हुआ है उसे सजाया जाएगा, उसे रोशनी से जगमगाया जाएगा। बिहार में भी देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके जो पैतृक घर है उसको सजाया जाएगा। नालंदा में जो अवशेष है उसे सजाया जाएगा। बिहार में सासाराम शेरशाह सूरी जो उनका जो मकबरा है उसे सजाया जाएगा। चंडीगढ़ में भी आप देखिए जो अलग अलग इलाके हैं, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसे सजाया जा रहा है। गोवा में ओल्ड गोवा जो यहाँ पर चर्च और कॉन्वेंट को सेंट फ्रांसिस जो उनका जो चर्च है वहां पर उसे सजाया जाना, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है। गुजरात में देखिए, अमित एक बार जरा हम आनंद के पास चलते हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता। आनंद, जरा ये स्कोर भी आज बात करनी चाहिए कि जब जब भारत ने ऐसा कोई माइलस्टोन छुआ है, बड़ा हमने कोई कारनामा किया है, हमने देखा उस पर राजनीति भी खूब हुई है। अब ये अचीवमेंट है कि भारत अपनी 74% एडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज लगा चुका है। 31% हमारी आबादी जो है एडल्ट पॉपुलेशन की, जिनको की अभी टीका लगाने की जरूरत है, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था इसके लिए। कई महीने पहले भारत सरकार की तरफ से बता दिया गया था कि ये साल खत्म होते होते हमारे पास 200 करोड़ डोज मौजूद होंगी, यानी हमारी जरूरत के लिए पूरी डोजेस वैक्सीन की मौजूद होंगी। और लग रहा है कि भारत उस पथ पर बिल्कुल उस टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम ये कहें कि टाइमलाइन जो तय किया गया था उसके जो उससे 1-2 कदम आगे ही भारत जो है आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि साल के अंत तक जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको दोनों डोज लगाने का हमने टारगेट रखा है। तो जिस तरह से कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि जहां एक तरफ दवाओं का उत्पादन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का भी उत्पादन लगातार चल रहा था, उसको कई गुना बढ़ाया गया। एक टारगेट लेके एक पूरा प्लान बना के उस पर काम किया गया और जाहिर तौर पे उसका असर हमको देखने को आज मिल रहा है। ये जरूर है कि राजनीति शुरू से इस पर करने की कोशिश की गई। पहले जैसा कि आपने ही बताया कि इसको मोदी वैक्सीन कहा गया, बीजेपी की वैक्सीन कहा गया। तमाम लोगों ने कहा कि पहले मोदी जी लगवाएंगे फिर हम लगवाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भी लीड लेते हुए सबसे पहले खुद को वैक्सीन लगवाई। जो एक हेजिटेंसी थी उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के जो नेता थे, जो विपक्षी नेता है, उन्होंने बावजूद इसके वो इस पर राजनीति करते रहे। और इसी का असर हमने देखा कि कई ऐसे समुदाय थे, कई ऐसे तबके थे जिन्होंने आखिर तक वैक्सीन नहीं लगवाई, जिनको समझाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और उन्होंने अफवाह भी बहुत फैलाई, जिसका असर हमारे फ्रंट वर्कर्स को देखने को मिला कि जब वो दूर दराज के इलाकों में या गलियों में जाते थे, उन पर पत्थर फेंके जाते थे, उनको वैक्सीन नहीं लगाने दिया था, उन पर लाठी चलाए जाते थे। तो जाहिर तौर पर तमाम इन मुश्किलों को पार करते हुए, तमाम अफवाहों को, तमाम राजनीतिक विरोधों को पार करते हुए आज भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। और साल ये सफर यहीं रुकेगा नहीं, साल के अंत तक जो है कि वो जो एडल्ट पॉपुलेशन है देश की, उस पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, दोनों डोज लगा दिए जाएंगे। सवाल ये भी उठाए गए थे आनंद की पैरिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। कुछ स्टेट्स ने आरोप लगाया कि उनके स्टेट में वैक्सीन की कमी हो गई, लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए ये लक्ष्य कैसे हासिल किया गया? जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, जो भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट से, वहाँ से बार बार ऐसी खबरें आई कि पहले तो उन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वैक्सीन ही कोविड से बचने का एक उपाय है, तो उन्होंने एक नया शिकवा छोड़ा कि केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है वैक्सीन सप्लाई करने में। और ये भी आरोप लगाया कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहाँ तो वैक्सीन की सप्लाई जारी है, लेकिन अपोजिशन रूल्ड स्टेट जो है उनसे भेदभाव किया जा रहा है। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने जब तमाम आंकड़े दिए कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स
से उनके पास कितने डोजेज अभी बचे हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में जब आम जनता का दबाव पड़ा तब उन्होंने वैक्सीनेशन में तेजी लाई। कई जगह हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वहाँ लंबी लंबी कतारें थी, वैक्सीन होने के बावजूद उनको नहीं लगाया जाता था। तो उसके बाद जब जनता का दबाव पड़ा, केंद्र सरकार ने सारे फैक्ट सामने रखे, तो जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तब उनको अकल आई और उन्होंने वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई। देखिए आनंद, जो बात आप कह रहे हैं वो आंकड़ों से कैसे साबित होती है मैं आपको बताता हूं कि 8 राज्य ऐसे हैं जो 6 करोड़ से ज्यादा टीके लगा चुके हैं अभी तक, आप देखिए। और उसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है जिसमें 12 करोड़ 8 लाख टीके लग चुके हैं सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र है जहां पर 9 करोड़ 23 लाख टीके लगे हैं। पश्चिम बंगाल, जिसका जिक्र आपने किया, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आवाजें सबसे ज्यादा आती थी। पश्चिम बंगाल ने 6 करोड़ 82 लाख, लगभग 7 करोड़ टीके लगा लिए हैं। गुजरात ने 6 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। मध्य प्रदेश ने 6 करोड़ 67 लाख, बिहार में 6 करोड़ 30 लाख, कर्नाटक में 6 करोड़ 13 लाख और राजस्थान में 6 करोड़ 7 लाख। तो अगर आप अब आंकड़ों को देखेंगे मीनाक्षी, तो अब वो जो आरोप लगते थे कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा टीके भेजे जा रहे हैं, ऑपोजिशन स्टेट्स में टीकों की कमी हो रही है, अब वो बिल्कुल निराधार लगते हैं। और बिल्कुल आनंद, जब हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को टीकोत्सव के तौर पर मनाया गया था, हर व्यक्ति तक वैक्सीन को किस तरीके से पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन होना है, उसके बाद भी आरोप लगे कि अगर उनके जन्मदिन के दिन लग सकते हैं तो फिर बाकी दिन क्यों नहीं लग सकते। अब ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि तेजी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अमित, आप ये बताएं हर स्टेट में किस तरीके से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चली है और पूरे देश में अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ है 1 बिलियन का, 100 करोड़ का, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार हमने 9 महीने के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ कैसे। उसको अगर समझना हो तो एक दिन में हमने किस तरह से कितने डोजेस लगाए उसको समझिए। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में कितने डोजेस लगे हैं। देखिए 17 सितंबर को 2.5 करोड़ डोजेस लगाए गए थे, उस दिन रिकॉर्ड बना था। उसी तरह से अगर हर दिन देखा जाए तो किस तरह से आपने अचीव किया इतने सारे डोजेस को एक दिन में लगाना। 1 घंटे में हमने 15,62,000 डोजेस लगाए हैं और उसको अगर मिनट में देखा जाए तो 26,000 पर मिनट डोजेस लगे हैं। उसको सेकंड्स में लेके आते हैं तो सेकंड में देखिए 434 डोजेस हर सेकंड में लगे। तो आप समझ सकते हैं कि पेस क्या था और यही पेस और यही तेजी की वजह रही, यही जो सिस्टम था जिसने हमें इसको अचीव करने में फायदा दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हर महीने किस तरह से डोजेस की संख्या बढ़ी है। मीनाक्षी, हम लोग जिक्र कर रहे थे किस तरह से हमने 100 करोड़ को अचीव किया। फरवरी में देखिए कि 1 करोड़ डोज लग रहे थे पर मंथ, और वही देखिए जब मार्च में आया तो 5 करोड़ हो गया, अप्रैल में 9 करोड़ हो गया, मई में 6 करोड़ हुआ और जून में 12 करोड़, एकदम डबल हो गया। उसके बाद जुलाई में 13 करोड़, अगस्त में 18 करोड़, सितंबर में 23 करोड़ को टच कर लिया पर मंथ। इसमें आप आंकड़ों के लिहाज से आप ये समझाइएगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी इनिशियली उतनी शायद तेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैपेसिटी भी बढ़ती गई। शुरुआत में हम बाकी देशों को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे थे, फिर बीच में हम लोगों ने ये काम उतना नहीं, थोड़ा धीमे कर दिया और आज की तारीख में हम घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं और बाकी देशों में भी जहां पर जरूरत है वहां भी वैक्सीनेशन पहुंचा रहे हैं, वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। अमित जी जी मीनाक्षी, आपको हम एक और आंकड़ा बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको अचीव किया, क्योंकि 9 महीने में कोविड के 100 करोड़ का डोज लगाना इतना आसान नहीं था। देखिए 9 महीने में हमने कोविड-19 के 100 करोड़ लोगों को मास वैक्सीनेशन किया और पोलियो को करने में हमें 20 साल लगे। 20 साल, आप सोचिए कि पोलियो के डोजेस देने में 20 साल का वक्त लग गया। और वहीं टीवी के देखिए कि 32 साल लगे हैं टीवी के लिए। तो जो अमित, आपको रोकेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल से वापस रवाना हो रहे हैं। वहां वो गए, उन्होंने डॉक्टर से, हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात की है और जाहिर आज का दिन उन्हीं लोगों को बधाई देने का है, उन लोगों का आभार व्यक्त करने का है जिन्होंने सबसे पहले खतरा मोल लेते हुए न सिर्फ कोरोना संक्रमितों का इलाज किया और उसके बाद जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। लोगों के अंदर अगर कोई डर था, वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी थी, उसको भी दूर किया। तो प्रधानमंत्री आज इस मुबारक मौके पर, ये बड़ा जब भारत ने कारनामा कर दिखाया दुनिया के सामने, उस मौके पर उन्होंने अस्पताल जाना सबसे उचित समझा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर्स से मिले, नर्सेस से मिले, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करें जिन्होंने कोरोना में सबसे आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। और शुरुआत में आपको याद हो तो कितने ही डॉक्टर्स, कितने ही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको कोरोना संक्रमण हुआ था।
तो प्रधानमंत्री अब आरएमएल अस्पताल से बाहर निकलते हुए। अच्छा सौरभ, आपको याद है कि जब हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्क्लेव करते थे, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते थे, तो वो बताते थे एफिकेसी के बारे में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर, इन सब के बारे में चर्चा होती थी। और अल्टीमेटली डॉक्टर्स हमेशा ये कहते थे कि वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लगाना जरूरी है, फिर चाहे आप कोविशील्ड लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं। और आज भी जो डिटेल्स अमित अभी बता रहे थे, उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर एक तरह से लोगों के अंदर विश्वास जागा है, तभी तो हमने ये लक्ष्य हासिल किया। देखिए बहुत बड़ी बात है, और भारत ने वो वैक्सीन लगाई है जो भारत में बनी है पूरी तरीके से। हमने अभी तक इंपोर्टेड वैक्सीन जिसमें स्पुतनिक है, उसका बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन उस लिहाज से नहीं, आंकड़ों के लिहाज से नहीं है, लेकिन लोग लगवा रहे हैं। वैक्सीन, हर वैक्सीन अच्छी है, हर वैक्सीन आपको कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाई गई है। और भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन वही लगी हैं जो भारत में बनी है, भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप की हैं, भारत की लेबोरेटरी में तैयार की गई हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको और देता हूं मीनाक्षी, कि भारत में जितनी भी वैक्सीन लगी है अभी तक, 100 करोड़ वैक्सीन आज हमने लगा दी है, उसकी 65% वैक्सीन हमारे गांव में लगी है। यानी शुरुआत में यह भी शोर था कि शहरों में ही वैक्सीन आ रही है, बड़े अस्पतालों की चेनें जो हैं वो ज्यादातर वैक्सीन पर कब्जा कर ले रही हैं, गांव में नहीं जा रहा है वैक्सीन, छोटे शहरों में नहीं पहुंच रहा है। तो वो भी मिथक जो है आज टूटा है। 65% वैक्सीनेशन रूरल एरियाज के अंदर किया गया है। अब आप इसको पूरी दुनिया के साथ जरा एक बार कंपेयर कीजिए, तो जो पूरी दुनिया की लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां केवल 3% आबादी को अब तक पहली डोज लग पाई है। उसके तुलना में आप भारत में देखिए, हमने इतनी बड़ी आबादी को, जहां 200 करोड़ डोजेस की जरूरत है, 2 बिलियन डोजेस की, हम आधा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, 100 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं अब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और रामकृपाल सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात जारी रखिए। मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आई हैं, वो एक बार दर्शकों को दिखा दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अस्पताल के भीतर पहुंचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आना अपने आप में ही तमाम हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही हमारे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने की तरह है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति में, बीमार होते हुए भी, खतरा सामने देखते हुए भी लोगों का इलाज करना नहीं छोड़ा। ये जेस्चर मीनाक्षी आपने देखा हो, अगर दोनों हाथों से थम्स अप करके हौसला बढ़ाया और बधाई दी प्रधानमंत्री ने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कि यह कारनामा आपकी वजह से ही हो पाया है। बिल्कुल, ये कारनामा अगर हो पाया है तो ये वाकई में आज का दिन, मैं बार बार कह रही हूं कि आप अपने आसपास जितने डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सेस हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, आप उनको सल्यूट करें, क्योंकि उनके बदौलत ये मुमकिन हुआ है। हर्षवर्धन जी बहुत बधाई आपको, रामकृपाल जी आपको बहुत बधाई, भारत ने कारनामा किया। और हर्ष जी, लगा था आपको कि भारत इतना जल्द ये काम कर पाएगा? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो ये कि हम सभी देशवासियों को एक ये खुशी, सिर्फ इतना ये 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, हम भारतीयों के आत्मविश्वास को एक तरह से हम कहें कि उसको हमने रिक्लेम किया है। और रिक्लेम करना कैसे है कि जब दुनिया ये कह रही थी कि ये कैसे बना पाएंगे, आपको याद होगा, वो लोगों के ध्यान से उतर जाता है, मैं उसको जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को भाषण देना था। उससे पहले आईसीएमआर के डीजी, उनकी एक चिट्ठी वायरल हो जाती है और कहा जाता है कि देखिए है क्या कि न तो कोई शोध है, न कोई व्यवस्था है, न कोई दवा है, न कोई सैंपल है, न किसी तरह का कुछ नहीं, और भारत सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए 15 अगस्त को किले से वो ऐलान करना चाह रहे हैं। और आज हम कहां खड़े हैं? आज हम वहां खड़े हैं कि जहां दुनिया के हर देश को, हम उन देशों की बात कर रहे हैं जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है, जो कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी नीचे आते हैं, जिनके लोग, जिनको हम कहते हैं कि सबसे कम जो सुविधाएं होती हैं उसमें वो जीते हैं, उसमें सामान्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वैक्सीन कैसे मिलेगी? आज भारतवर्ष अपने देश के साथ साथ दुनिया को वैक्सीन दे रहा है, और हम भले यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं हो, लेकिन आज दुनिया अगर किसी देश को बहुत गर्व के साथ देखती है तो वो भारतवर्ष है। तो इसलिए देश के सभी वैज्ञानिकों, देश के सभी दवा कंपनियों, हम सबको, और सबसे ज्यादा देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति को, जिसने भारत को इस स्थान पर पहुंचाया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और रामकृपाल जी, क्या जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि तमाम आलोचनाओं को आज का ये आंकड़ा एक जवाब है?
बिल्कुल सही है। और देखिए सौरभ जी ने, आपने, मीनाक्षी जी और हर्ष जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। आपके संवाददाता ने भी एक चीज जो मेरे तरफ से मैं महसूस करता हूं जो मिसिंग रही, निंदक नियरे राखिए। उन आज का दिन उन लोगों को बधाई देने का है जो सिर्फ देसी आलोचक ही नहीं, विदेशी आलोचक। हर्ष भाई को याद होगा क्या क्या फतवे जारी हो रहे थे विदेशी मीडिया से कि भारत में यह महामारी फैली तो पता नहीं भारत का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। वे तमाम देश जो रिसर्च करते हैं, जिनके पास इतने संसाधन हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उन निंदकों को भी आज बहुत बड़ा हमको आभारी होना चाहिए, क्योंकि अब तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके अखबार कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन वो दिन याद कीजिए। और जिस तरह से लाशों के वो तमाम फोटो छापे गए, दिखाए गए कि ये भारत है, पता नहीं कहां होगा। हर्ष भाई ने सही कहा है कि 15 अगस्त के उस समय ये हुआ था। कोवैक्सीन को लेकर के कितनी आलोचना की गई थी। किसी ने कहा है तो मोदी की वैक्सीन है, किसी ने कुछ कहा, लोगों ने कहा तो षड्यंत्र चल रहा है, इसकी कोई ये लगवाएंगे नहीं, किसी पर टेस्ट नहीं की गई है जी। हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं कहता हूं विज्ञानी न सही, विज्ञान की अच्छी समझ है, पता नहीं वो क्यों ये बार बार कर रहे थे। और मैंने एक चीज देखी है, जब भी 2014 से मैं देखता हूं, मोदी जी ने जब भी कोई लक्ष्य रखा है तो सबसे पहले हाँ ये कैसे हो सकता है, तो कभी हुआ ही नहीं। जब जनधन की बात की थी तब याद रखिए कि अरे 71 में इंदिरा गांधी ने आम गरीब को बैंक के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये कैसे हो सकता है रामकृपाल जी? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी हमेशा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और इसलिए जब उन्होंने लिखा भी था टुगेदर वी विल, उन्होंने टुगेदर यानी सबके साथ की बात की, और सबके साथ और सबके प्रयास से ही ये संभव हो पाया। अच्छा, मैं एक तरफ सौरभ आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और हमारे दोनों मेहमानों का भी। आप लोगों ने हो सकता है गौर किया हो, अगर ना किया हो तो दर्शकों को भी बता दें, आज मोदी जी कुछ अलग लुक में नजर नहीं आ रहे हैं आपको? आपने नोटिस किया, आप मुझे नहीं करना पड़ेगा। हर्ष जी आप चश्मा नहीं लगाती ना, मैं लगाता हूं, मुझे थोड़ा सा देर लगती है। तो आप ये तस्वीर देखिए, और मैं जिस लुक की बात कह रही हूं अब आप वो जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब आरएमएल अस्पताल पहुंचे तो उसी वक्त हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री ने 2 थम्स अप का इशारा भी किया, सौरभ आपने इस तरफ तो नोट किया ही, वेल डन इंडिया भी कहा। और हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री का लुक भी थोड़ा बदला है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिसेंट हेयर कट लिया है। हर्ष जी, एक आदत सी कुछ महीनों से उनको देखने की ये थी कि उनके बाल लंबे हैं, दाढ़ी बहुत लंबी हुआ करती थी, वो लुक जो है आज थोड़ा बदला है। तो चलिए ये भी आज नोटिस हुआ है। इसके अलावा हर्षवर्धन जी, जो बात अभी रामकृपाल जी कर रहे थे कि जो निंदक थे उनका क्या रोल रहा है, इसमें एक चीज की और बधाई भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, वो ये कि बहुत दबाव के बावजूद भी जो तरीका चुना गया था, जो टाइमलाइन चुनी गई थी, जो एज ग्रुप्स किस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज उनको वैक्सीन लगेगी, उसको तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने नहीं बदला। पहले आपको याद हो कहा गया था कि क्यों सबके लिए नहीं खोल दी जाती है वैक्सीन, क्यों सिलेक्ट ग्रुप्स के लिए, एज ग्रुप्स के लिए इसको रखा गया है। कोवैक्सीन को लेकर कहा गया कि डेटा अभी नहीं आया है, क्यों आप लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन जो रोड मैप तय था उससे भारत डिगा नहीं। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जब किसी योजना की आप बात करते हैं तो वो योजना सफल होने का मूल आधार क्या होगा? मूल आधार 2 ही चीजें हैं। एक तो उस योजना की आपकी तैयारी पूरी हो, और दूसरा जब आपने तैयारी कर ली है तो उसकी जो आप समय सीमा तय करते हैं उसके हिसाब से चलें। अगर आपको घर में भी आपको किसी भी जगह पर 4 लोग बता रहे हैं और हर दूसरे दिन आपने बदल दिया, सुधार जरूर करना होगा अगर आपको लगता है कि यह वक्त की जरूरत है। और मुझे लगता है कि भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, ये पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी, उसके रिसर्च से लेकर और लोगों तक पहुंचने तक, वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से की गई। चूंकि बहुत बड़ा देश है और अचानक उस वक्त देश के 2-3 ऐसे राज्य थे जो इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत ज्यादा मायने रखते थे, जिसमें हम मुंबई की बात करते हैं जो देश की आर्थिक राजधानी है, गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, जहां से सब कुछ चलना था, जिसको हम कहते हैं ना कि आर्थिक प्राणवायु थी, और उन जगहों को पहले टारगेट किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे जो मुंबई के कमिश्नर हैं
उनका बयान वो याद आता है कि कैसे उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक मैसेज किया और 15 मिनट बाद उनके पास मैसेज आता है कि ठीक है, आपके पास जामनगर रिफाइनरी से क्योंकि 16 घंटे का रास्ता है तो वो टैंकर से पहुंचेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे सरकार काम कर रही थी। और वो किस वक्त कर रही थी? जब उस वक्त देश में ढेर सारे राजनीतिक दल, ढेर सारे लोग ये कह रहे थे कि अच्छा ये वाली व्यवस्था पहले कर देते तो आज सब ठीक हो गया होता। अरे देखिए, मई जून में तो तबाही आने वाली है, दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं मिलने वाली है। ऐसी ढेर सारी जो आशंकाएं थी उसके बीच में हमने ये हासिल किया। तो ये हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा बार बार, जो भुज का पुनर्निर्माण उन्होंने किया था। क्योंकि एक साथ पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाना और उस शहर को फिर से उससे बेहतर बना देना, मुझे लगता है कि शायद वो अंदर एक जो जील है, एक जो उनकी काम करने की क्षमता है और वो जो तय करते हैं उनको लगता है कि हम उसको हासिल कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल हर्षी, आपने ठीक कहा। मुझे तो वो तस्वीर भी याद आती है जब ट्रक्स में भरकर पहली खेप वैक्सीन की अलग अलग राज्यों के लिए निकली थी, और आज की वो तारीखी दिन जब हमने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, 1 बिलियन का ये लक्ष्य। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।